औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असील मुर्गा या फिर मुर्गी जब वो एजड हो जाते हैं, एज की तरफ जा रहे होते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल उनकी एज हो जाती है, उनकी नज़र कम हो जाती है या फिर उन्हें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता या फिर एक आंख में से नज़र आ रहा होता है। बहुत सारे दोस्तों के सवाल भी थे कि असील मुर्गा या फिर मुर्गी 4 5 6 साल की एज में जब वो आते हैं तो उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। जब बहुत सारे सवाल एक ही मतलब उस पर टॉपिक पे आ रहे हों तो मैं आप दोस्तों की खिदमत में वीडियो लेके हाज़िर हो जाता हूँ और आज आप दोस्तों को मैं यही बताऊंगा कि असील मुर्गा या फिर मुर्गी किस वजह से उनकी नज़र कमज़ोर हो रही होती है और दूसरा यह है कि इसका आसान सा जो इलाज है वो आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफा हो सके। दोस्तों, 4 साल 5 साल 6 साल ये कोई एज नहीं है। मेरे पास 7 साढ़े 7 साल की इस वक्त मादी खड़ी हुई है जिसकी नज़र अभी तक सलामत है। अक्सर वीडियो में आपने उसे देखा होगा, आजकल वो अंडों पे मतलब कुड़क पे बैठी हुई है, तो अक्सर वीडियो में आपने मेरी उस मादी को देखा होगा। एक 5 साल की भी सून तूल बड़ी जो मादी है वो भी आप अक्सर देखते रहते हैं और दोस्तों के पास 10 साल 12 साल 15 साल के भी मुर्गे खड़े हुए हैं और उनकी नज़र अभी भी सलामत है। 4 5 साल कोई एज नहीं है, नॉर्मल सी एज है। इस एज में जब नज़र जा रही होती है या फिर कमज़ोर हो रही होती है या फिर एक आंख से चली गई या दोनों आंखों से मुकम्मल तौर पे जब नज़र चली जाती है, ये हमारी अपनी अपनी गलतियां होती हैं जो हम गलतियां मुसलसल कर रहे होते हैं और जिससे हमारे परिंदों को मतलब कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट, उनके नज़र का चले जाना या फिर उनके अंदर किसी किस्म के मसले मसाइल पैदा होना, वो हमारी अपनी ही गलतियां होते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बात कर लेता हूँ कि वो कौन सी हम गलतियां करते हैं जिससे परिंदों की नज़र जा रही होती है। सबसे पहले असील मुर्गी जब कुड़क होती है, दोस्त क्या करते हैं, बड़ी कीमती उनके पास ब्लड लाइन होती है, कीमती मादी होती है, ठीक है। जब वो कुड़क हो रही होती है तो उस मादी के जो अंडे होते हैं वो किसी और मादी के नीचे रख दिए जाते हैं या फिर इनक्यूबेटर वगैरह में लगा दिए जाते हैं, ठीक है। उस मादी के नीचे अंडे नहीं रखे जाते और वापस उस मादी को फिर मुर्गे के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि इसका कुड़क टूटे और वापस ये मतलब ब्रीड करे, मतलब ये दोबारा एक्स की तरफ आए और सेम ये ही चीज़ चल रही होती है। दोस्त क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, उस मादी के मतलब जो उसके जो बच्चे हैं मतलब वो जो उसकी ब्रीड है वो लेना चाह रहे होते हैं। कुछ सोच उनकी यही होती है कि जितना जल्दी हो सके इसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ जाएँ। ये गलत है दोस्तों। जब आप मुर्गी को कुड़क पे नहीं बिठा रहे होते, अंडों पे नहीं बिठा रहे होते तो आपकी मुर्गी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रही होती है। वक्ती समझ नहीं आती, जूँ एज गुजरती है 2 3 साल बाद ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मादी अंदर से खोखली हो चुकी होती है, अंडों की मतलब उसकी वो चीज़ नहीं रहती, वापस वो अंडे नहीं देती, ठीक है। अगर देती भी है तो बहुत कम अंडे दे रही होती है या फिर अंदर से उसके साथ कोई ना कोई मसले मसाइल चलना शुरू हो जाते हैं, नज़र का चला जाना, ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। मुर्गी आपकी जब भी कुड़क हो, अगर आपके पास अच्छी ब्लड लाइन है, कीमती मुर्गी है, उसको अंडों पे लाजमी बिठाया करें, कुड़क पे लाजमी बिठाया करें। उससे ये होता है कि मादी 20 22 दिन जब अंडों पे बैठती है, उसकी जो खुराक है उसकी रूटीन चेंज हो जाती है, मतलब रूटीन से बहुत कम वो खुराक खा रही होती है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो फ़ायदा देने वाले बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं बीमारी वाले, जरासीम वाले, फ़ायदा देने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, उनको वो खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह मुर्गी के अंदर से फालतू बीमारियां, जरासीम, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं। और मुर्गी जब 20 22 दिन बाद बच्चों को लेकर उठती है, 2 माह 2.5 माह 3 माह तक मादियाँ बच्चों को अपने साथ रखती हैं, उस टाइम तक वो अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी कर रही होती है। दोबारा से एक बार मादी तैयार हो जाती है और वापस वो अंडे देना शुरू कर देती है, फिर अच्छे बनते हैं, ठीक है, सेहतमंद बच्चे बनते हैं। क्योंकि आपकी मादी सेहतमंद होगी तो आपके पास अंडे भी मतलब बड़े साइज़ के आएंगे और बच्चे भी उसमें से सेहतमंद ही बनेंगे, ठीक है। बात समझाने का मकसद ये था कि जब भी आपकी मुर्गी कुड़क को, उसको कुड़क पे लाजमी बिठाया करें। अरे मसले मसाइल, नज़र का चले जाना और भी दीगर मसले मसाइल, मतलब सबसे जो मेन है कि मादी अंदर से खोखली हो जाती है, ठीक है। इसके बरअक्स दोस्तों जो मुर्गा होता है, मुर्गा तो अंडों पे नहीं बैठता। मुर्गे की नज़र 4 5 6 साल की एज में क्यों कम हो रही होती है?
बहुत सारे दोस्त जब पट्ठे होते हैं उनकी तपनियाँ कराना शुरू करा देते हैं, नया नया शौक़ होता है, हम तपनियाँ ही हो रही होती हैं। उसके बाद दूसरी जो वजह है, परिंदे की डाइट खुराक वो प्रॉपर नहीं हो रही होती। ठीक है, जो दोस्त मुर्गे लड़ाते हैं, गेम वगैरह करवाते हैं, वो अपने परिंदों को डाइट भी देते हैं, खुराक भी देते हैं और वो परिंदे पे लगाते भी हैं। ठीक है, वो जो खुराक है वो उनके परिंदों पे लग रही होती है। ठीक है, और उसके बाद वो सारी चीज़ें करते हैं। और जो नए शौकीन होते हैं, नया नया जो शौक़ होता है, वो सुबह दोपहर शाम तपनियाँ ही चल रही हैं, खुराक उन्हें आइडिया नहीं है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। गर्मियों में वो मुर्गों को हीट अप कर रहे होते हैं, तल्ख कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से दोस्तों मुर्गों में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रीडर मुर्गे होते हैं उनका क्या होता है जी, खुराक की प्रॉपर ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती। बहुत सारे दोस्तों ने धूप पे मतलब जून जुलाई अगस्त में 45 47 48 50 तक टेम्परेचर होता है, तो उनके परिंदे छतों पे बंद होते हैं। तो ऐसे परिंदे भी मतलब उनको सेका लग जाता है, ताव लग जाता है, वो बहुत सारी कमियों में, कमज़ोरियों में, खामियों में आ रहे होते हैं। तो ऐसे परिंदे भी जूं जूं उनकी एज गुजर रही होती है, वो परिंदे अंदर से खोखले हो चुके होते हैं, उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल लाक हो जाते हैं, नज़र का चले जाना, ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप शौक़ कर रहे हैं, किसी भी पर्पज़ का शौक़ कर रहे हैं, आप शौकीन हैं, शिकारी हैं, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ को सीखें, इनके रखने का तरीक़ाकार सीखें, इनकी खिदमत करना सीखें। उसके बाद जाकर आप जो है तो अपना शौक़ मतलब अपने घर में परिंदे ले आएँ, उनको रखें। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इनसे बदवाएँ लेंगे और अपने परिंदों को ख़राब करेंगे। कीमती परिंदों को दोस्त ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है जिन्हें नहीं पता होता। ये तो दोस्तों वो गलतियाँ होगी जिनको हम करते हैं और हमारे परिंदों में कमियाँ, कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ आ रही होती हैं। नज़र पे आप बात करते हैं, आपके पास एजड मुर्गा 4 साल, 5 साल, 6 साल, मैं तो खैर इसे एजड नहीं कहता, पर इस एज के अगर आपके परिंदे की नज़र जा रही है या फिर बास टाइम मुर्गे आपस में लड़ पड़ते हैं, लड़ने की वजह से उनकी नज़र चली जाती है, मतलब लड़ाई के बाद परिंदे को ऐसी चोट को लग जाती है, उसके बाद उसकी जो नज़र है वो कम हो जाती है या मुकम्मल तौर पे उसकी नज़र चली जाती है। या फिर आपके पास पट्ठे, पट्ठियाँ, कोई भी चीज़ है, इवन के छोटे अगर चूज़े भी हैं, उनकी भी नज़र कमज़ोर हो गई है, कम उनको नज़र आ रहा है, एक आँख में से कम नज़र आ रहा है, या मुकम्मल तौर पे किसी भी परिंदे की नज़र चली गई है। आप मार्केट से सौंफ, बादाम और ईरानी बादाम, अच्छी क्वालिटी के ईरानी बादाम, 3 चीज़ें आपने यकजान लेनी है। मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 ग्राम बादाम है तो 100 ग्राम ही आपके पास मिश्री होनी चाहिए और 100 ग्राम ही आपके पास सौंफ होने चाहिए। तीनों चीज़ें बिल्कुल बराबर मिकदार में होनी चाहिए। आवन दस्ता, चट्टू बट्टा, जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को आप आवन दस्ता, चट्टू बट्टा में आप अच्छी तरह बारीक कर लें। कोशिश करें कि लोहे का अगर आपके पास आवन दस्ता है या पत्थर का, जिसमें ये चीज़ें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बारीक हो जाएँ। पाउडर फॉर्म में करने के बाद आपने करना ये है कि इनकी गोलियाँ बना लेनी है। मतलब उस वक्त अगर आप नहीं भी बना रहे तो जिस वक्त आप परिंदे को देने लगें तो उस वक्त एक गोली बना के, मतलब एक कैप्सूल बना के, ठीक है, वो कैप्सूल आप अपने मुंह, परिंदे के मुंह में डाल दें। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर आप ये अपने परिंदे को दे रहे हैं, 15-20 दिन के बाद आपको अपने परिंदे का मतलब पता चलेगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके परिंदे की मुकम्मल नज़र चली गई है 10-12 दिन, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, आपको महसूस होगा कि आपके परिंदे को नज़र आ रहा है। नागा आपने नहीं करना, सुबह दोपहर शाम, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मौसम कोई भी हो, सर्दी गर्मी, किसी भी किस्म का मौसम है, ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आप मतलब दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके परिंदे को किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ना उसके हाजमे के लिहाज से, मतलब ना उसके निज़ाम को कोई मसला मसाइल है, क्योंकि सौंफ जो है वो ठंडा भी होता है, निज़ाम हज़ाम के लिए भी ज़बरदस्त काम करेगा। बादाम गर्म होता है और वो उसको ताकत फराहम करेगा, ठीक है, उसको दिमागी ताकत फराहम करेगा, ठीक है, उसकी जो मतलब हिस्सा है, जो चीज़ें उसकी कमज़ोर हो गई हैं, उसको ये चीज़ें फ़ाल करेंगी। तीसरी और बादाम ये बंदे को भरपूर जो है एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है, और आपको 15-20 दिन, महीने के अंदर ये इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके परिंदे की नज़र आ भी जाती है, ठीक है, 10-12 दिन बाद आपके परिंदे को नज़र आना शुरू हो जाता है, आपने स्किप नहीं करना, कम से कम 1 महीना आप, फिर ये है कि आप 2 टाइम कर लें, सुबह शाम कर लें। सुबह आप जब परिंदे को दाना पानी दे दें, उसके बाद परिंदे के मुंह में डाल दें, या शाम में, ठीक है, दाना पानी से पहले दें तो फिर भी बेस्ट है, बाद में दें तो फिर भी बेस्ट है, लेकिन टाइम रखना है, टाइम टेबल रखना है। ये नहीं कि एक दिन आप 11 बजे दे रहे हैं सुबह का और दूसरे दिन सुबह आप 6 बजे दे रहे हैं, ठीक है, तरतीब ख़राब नहीं करनी है। सुबह अगर आप मिसाल के तौर पर 7 बजे दे रहे हैं तो 7 के बजाय 8 हो सकते हैं, 7 के बजाय 6 हो सकते हैं, लेकिन 7 के बजाय ये नहीं कि आप 11 कर दें, 12 कर दें,
ठीक है, एक टाइम टेबल रखें और इंशाअल्लाह आपका परिंदा कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि उसको नज़र जो उसकी फाल हो गई है उसको नज़र आना शुरू हो गया। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो में आपके लिए बहुत सारे पॉइंट थे, आपके लिए ख़ास करके मेरे नए शौक़ करने वाले भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद इंशाअल्लाह साबित होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मेरे चैनल टेक्सला सेल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो हो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।